हर हर महादेव। आज हमने शिव महापुराण के तीसरे और चौथे अध्याय का वर्णन किया। उन दोनों अध्यायों में विदुग नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचला के बारे में लिखा है। कहानी इस तरह है। किसी गांव में एक विदुग नामक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही पापी और वैश्यगमी था। वे जिस गांव में रहता था उस गांव के सभी लोग पापी और वैश्यगमी थे। विदुग्य की एक चंचला नाम की पत्नी थी। वे अति सुंदर और पतिव्रता थी, लेकिन विदुग्य उससे प्यार नहीं करता था। काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहा। समय बीतते के साथ चंचला ने भी अपना पतिव्रता धर्म त्याग दिया और पर पुरुषों से संबंध रखने लगी। जब उसके पति ने विदुग्य ने एक दिन उसे पर पुरुष के साथ पकड़ लिया तो उसने चंचला को बहुत मारा, लेकिन बाद में दोनों ने आपस में समझौता किया कि विदुग्य ने चंचला को बोला कि तुम दूसरे पुरुषों से पैसे लेकर मुझे देना, मैं वे पैसे वैश्य को दे दूंगा। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। फिर काफ़ी समय बीतने के बाद विदुग्य की मौत हो गई। उसे यमपुरी से यमराज के दूत लेने आए, अपने साथ ले गए। और इधर चंचला की भी जवानी ढल चुकी थी। तो एक दिन चंचला को भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण नामक स्थान पर जाने का मौका मिला। वहाँ पर जब चंचला पहुँची तो एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उस कथा में यही वर्णन चल रहा था कि अगर कोई स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है या कोई पुरुष पर स्त्री से संबंध रखता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है और बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यह वेदांत सुनकर चंचला को बहुत डर लगा और वे रोने लगी। जब उस दिन की कथा संपूर्ण हुई तो वे ब्राह्मण के पास गई, जो ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा सुना रहा था। उस चंचला ने उस ब्राह्मण को बोला कि हे ब्राह्मण, मेरा भी उद्धार करो, मैं भी बहुत पापी हूँ। तब ब्राह्मण ने चंचला को कहा कि उद्धार तो एक तरीके से ही हो सकता है, अगर तुम शिव महापुराण की कथा सुन लो तो। चंचला ने ब्राह्मण की बहुत सेवा की। उससे हुई सेवा देकर ब्राह्मण ने चंचला को शिव महापुराण की कथा सुनाई। जब शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हुई तो चंचला ने अपने प्राण त्याग दिए। चंचला को शिवपुरी से शिव के पार्षद एक सुंदर विमान में बिठाकर अपने साथ शिवपुरी ले गए। वहाँ पर सभी देवी देवता उपस्थित थे। भगवान भोले शंकर जी भी उपस्थित थे और उनके बाएं अंग में माँ गौरा माता भी थी। चंचला ने सभी को प्रणाम किया। माँ पार्वती जी ने चंचला को अपनी सखी बना लिया। एक समय चंचला बहुत उदास बैठी थी तो माँ पार्वती जी ने बोला, क्या बात है सखी? तो चंचला बोली कि हे माता जी, मेरा तो उद्धार हो गया, पर पता नहीं मेरे पति का क्या हुआ होगा। तब माँ पार्वती जी बोली कि तेरा पति ने मृत्यु के बाद बहुत कष्ट भोगे। उसने नरक की कई यातनाएं भोगकर अब वे विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर घूम रहा है। ना तो सो सकता है, ना कुछ खा सकता है। तब चंचला को बहुत दुख हुआ। चंचला ने माँ पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे माँ, मेरे पति का भी उद्धार कर दो। तो माँ पार्वती जी ने
तुमरू नामक ब्राह्मण को बुलाया और उसे कहा कि तुम विंध्याचल पर्वत पर जाकर शिव महापुराण की कथा का वर्णन करो। तब तुमरू नामक ब्राह्मण चंचला के साथ एक सुंदर विमान में बैठकर विंध्याचल पर्वत पर चले गए। क्योंकि शिव महापुराण की कथा एक मुक्ति दिलाने वाली है, तो सभी देवी देवता वहाँ पर पहुँच गए और लोग भी आसपास के सभी लोग विंध्याचल पर्वत पर पहुँच गए। फिर तुमरू नामक ब्राह्मण ने विदुग्य को संगलों के साथ एक पेड़ के साथ बांध दिया और शिव महापुराण की कथा सुनाना शुरू कर दिया। जब शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हुई तो विदुग्य को भी अपने पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। उसने भी एक सुंदर रूप धारण कर लिया। दोनों पति पत्नी सुंदर विमान में बैठकर शिवपुरी चले गए और अब शिवपुरी में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को अपने पापों से मुक्ति मिल गई। पर एक बात है कि शिव महापुराण के पढ़ने और सुनने से वही पाप नष्ट होते हैं जो आपने ना समझी और अज्ञानतावश किए हैं। हर हर महादेव।